जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के टेस्ट सीरीज में एमपीजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और एमपी एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहां स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मालनपुर में। गोला बारूद कारखाना मध्य प्रदेश में भिंड जिले में मालनपुर में स्थित है। भिंड मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तथा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह पचमढ़ी है। ये दोनों ही आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है कौन सी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ कुंभ मेला जो लगता है वह किस नदी के किनारे लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, क्षिप्रा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन जो है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है। तब आपका आंसर होगा कुंभ मेला। कुंभ मेला भी ऑप्शन में था, तो कुंभ मेला जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है, जो कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। तो एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका पूर्व नाम या प्राथमिक नाम क्या था जब इसकी स्थापना की गई। तब आपका आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसमें से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न था कि रामगंगा नदी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। तो आंसर था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैदर अली ने। शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण हैदर अली के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहां स्थित है। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहां स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महेश्वर में। यह संग्रहालय वर्ष 1974 में महेश्वर में स्थापित किया गया। महेश्वर को अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। होलकरों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह इंदौर थी। तो देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय कहां स्थित है, महेश्वर में। महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर पूछा गया है, खंडवा में नर्मदा नदी पर कौन सा एक द्वीप तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हनुवंतिया टापू। खंडवा में नर्मदा नदी पर हनुवंतिया टापू स्थित है और यह एक द्वीप तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हनुवंतिया टापू जो है मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में बने इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर पर विकसित किया गया कृत्रिम द्वीप है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इसे गोवा के तर्ज पर, गोवा का जो बीच है उसके तर्ज पर क्या कर रही है, विकसित कर रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, छिंदवाड़ा में पातालकोट किन जनजातियों का निवास स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोंड और भारिया। छिंदवाड़ा में जो पातालकोट स्थान है यह गोंड और भारिया जनजातियों का निवास स्थान रहा है। भारिया जनजाति को
जंगलियों के जंगली के रूप में भी जाना जाता है। छिंदवाड़ा जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो देखिए यहां पर बोला गया है 2008 में अलीराजपुर जिला बनने के पहले किस जिले का एक हिस्सा था। तो अलीराजपुर जब 2008 में अस्तित्व में आया तो इससे पहले यह किस जिले का एक हिस्सा था, आपसे यह पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, झाबुआ। अलीराजपुर का गठन 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग होकर किया गया। कब इसकी स्थापना की गई, वर्ष 2008 में 17 मई को जो अलीराजपुर जिला है यह झाबुआ से अलग होकर अस्तित्व में आया और मध्य प्रदेश का एक नया जिला बना। इस जिले की जो सीमाएं हैं यह गुजरात व महाराष्ट्र राज्य को छूती हैं तथा अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिटरेसी रेट वाला जिला है, जिसकी जो कुल लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 37.2% है। तथा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा जबलपुर है। अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा जिले में स्थित है। यह ओमकारेश्वर में नर्मदा पर स्थित मान्यता द्वीप पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के रूप में जाना जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2017, पटवारी एग्जाम 2017, एमपीएसआई एग्जाम 2017, इन सभी में पूछा गया प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के जिब्राल्टर के रूप में किस किले को जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर दुर्ग या ग्वालियर के किले को भारत के जिब्राल्टर के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण जो है तोमर शासक राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सवाई जयसिंह की समाधि स्थित कहां स्थित है। सवाई सिंह की जो समाधि स्थल है कहां स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, छतरपुर में। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह का जो समाधि स्थल है यह छतरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी, आपसे यह पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परमार राजवंश की। प्राचीन काल में आगर मालवा जो है परमार राजवंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की थी और इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वह राजा भोज थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, परंतु बाद में इसे धार स्थानांतरित किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने एमपीजीके की हमारी 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ फाइल में हमने आप लोगों को व्यापम के द्वारा 2015 से 2022 तक जितने भी एमपीजीके क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश का राजनीतिक विस्तार, मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय वन है, राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के खेलकूद, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं और मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे खेल कूद, समारोह, उत्सव, इनसे रिलेटेड नाट्य सभी को शामिल किया है, जिससे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको इस पीडीएफ में मिले, आपकी तैयारी हो सके और आप अपने पेपर में पूछे गए एमपीजीके के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, आगर मालवा। आगर मालवा गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी। आगर मालवा 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। यह भी आपको याद रखना है कि आगर मालवा मध्य प्रदेश का जिला कब बना, 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। इसे शाजापुर से अलग करके बनाया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं और मध्य प्रदेश का जो नवीनतम गठित 52वां जिला है वो कौन सा है, निवाड़ी है, जिसे टीकमगढ़ से 1 अक्टूबर 2018 को अलग करके बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के ही हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, बैजनाथ मिश्रा या बेजू बावरा एक खालिस्तान थे, मतलब किस विधा के संगीतकार थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। ध्रुपद, ख्याल या टप्पा गजल। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्रुपद विधा के। बेजू बावरा या जिनका मूल नाम था बैजनाथ मिश्रा, ध्रुपद विधा के एक संगीतकार थे। बेजू बावरा का बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे। इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुआ था। हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम है 2022, इसमें पूछा गया था कि बेजू बावरा का संबंध किस विधा से था, आंसर है ध्रुपद विधा से। और दूसरा क्वेश्चन, इनका मूल नाम पूछा गया था बैजनाथ मिश्र या बैजनाथ मिश्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, खालिस्तान की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार की जो सीमा है यह मध्य प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है, जिसमें कि अगर बात की जाए तो पूर्व में छत्तीसगढ़ से, उत्तर में उत्तर से, और अगर उत्तर पश्चिम में बात कर ली जाए तो गुजरात राज्य से, दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य से और उत्तर पश्चिम राज्य में राजस्थान से। कुल मिलाकर 5 राज्यों से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है या उत्तर प्रदेश राज्य से और सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से लगती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता था। मतलब पर्यटन में 2009-10 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार किसने जीता था। राइट आंसर होगा हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी जो है यह पचमढ़ी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, राहेली का सूर्य मंदिर कहां स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सागर में। राहेली का जो सूर्य मंदिर है सागर में स्थित है। राहेली का सूर्य मंदिर सुनार एवं देहार नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। भारत में कुल 20 सूर्य मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजाओं ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। यह आपको याद रखना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय कहां स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में ही रूप सिंह स्टेडियम, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का समाधि स्थल भी स्थित है। तो ये 3 प्रश्न आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला तो पूछा जाता है, अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा भी गया कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, आंसर होगा ग्वालियर में। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है, यह भी ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, यह भी ग्वालियर में। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेद व्यास। दतिया बाकर कहलाने वाली पुस्तक महाभारत जो है दतिया का उल्लेख करती है और ये जो महाभारत के रचयिता है वो कौन है, वेद व्यास थे। ये भी आपको याद रखना है। तो महाभारत को किन नामों से जाना जाता है, जय संहिता। किस नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है या इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में इसे दतिया बाकर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दतिया का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक राक्षस का निवास था दतिया बाकर नामक रामायण महाभारत काल में, इसलिए इसे दतिया नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, मध्य भारत में हीरो का खनन कहां होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, पन्ना, मध्य प्रदेश में। मध्य भारत में जो हीरो का खनन है यह मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना में होता है। पन्ना भारत तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा उत्पादन करने वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद किस राज्य का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का।
मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। तो इसकी डेट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ। तो आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को अलग होकर एक नया राज्य बना और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी वह रायपुर थी। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, उदयगिरी गुफाएं कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं कहां स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विदिशा में। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं यह विदिशा में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त सम्राटों के द्वारा कराया गया था। यहां पर गुफा नंबर 5 जो है यह विष्णु भगवान के बराह अवतार का चित्रण करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया रतलाम किस लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, सेब एवं सोना। सेब का मतलब यहां पर कौन सा सेब है दोस्तों, तो ये जो आपकी नमकीन वाली सेब आती है ना, उसकी बात की जा रही है। नमकीन सेब की बात की जा रही है और सोना, दोनों के लिए ही रतलाम प्रसिद्ध है। रतलाम जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। रतलाम जिले में चंबल नदी बहती है। रतलाम जिले में प्रसिद्ध सैलाना पक्षी अभ्यारण्य खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अहिल्याबाई होलकर की। राजगद्दी एवं रजवाड़ा में अहिल्याबाई होलकर की आदमकद आकार की मूर्ति है। अहिल्याबाई होलकर होलकर वंश की महारानी थी। इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की। इनकी प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है, कोल बेड मिथेन कहां पाए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कोल बेड मिथेन के जो भंडार है वो कहां पाए गए हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, शहडोल में। मध्य प्रदेश राज्य में कोल बेड मिथेन के भंडार शहडोल जिले में पाए गए हैं। मिथेन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो CH4 होता है। शहडोल में ही प्रसिद्ध मां कंकाली धाम मंदिर भी स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक MPGK की 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है। और यदि आप लोगों को MP गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, MPSI एग्जाम 2016, 2017, पटवारी एग्जाम 2017 और MP जेल प्रहरी एग्जाम 2018, फॉरेस्ट एग्जाम 2017, 2015, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इनके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, GK GS और साइंस सभी का फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आने वाली 2023 में जितनी भी एग्जाम्स है जैसे कि फॉरेस्ट, पटवारी, जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MPPSC, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई जहां पर आप लोगों को डेली रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नया गांव। श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली नया गांव स्थित है, मंडला जिले को यहाँ पर। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंडला जिले की बात आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, रीवा में गुफा लेखन कहाँ पाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवटी में। रीवा में जो गुफा लेखन है यह केवटी में पाया गया है तथा मध्य प्रदेश के रीवा में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। यह आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया प्रश्न कि व्हाइट टाइगर मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं। आपका आंसर होगा रीवा में। और रीवा जिले में ही बीहड़ नदी पर प्रसिद्ध चचाई जलप्रपात स्थित है, जो कि आपके एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर एक एग्जाम में आएगा MP गवर्नमेंट के। तो याद रखना है, चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। तो रीवा से यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रामनगर में। मंडला जिले का ऐतिहासिक किला रामनगर में है। मंडला जिले को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। मंडला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताएं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताएं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरी महल संग्रहालय। ग्वालियर में गुजरी महल संग्रहालय स्थित है। गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था।
यह संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो यह एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। आंसर होगा गुजरी महल संग्रहालय। किसके द्वारा निर्मित किया गया? राजा मानसिंह तोमर के द्वारा निर्मित किया गया। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लगी है, क्वेश्चन का कंटेंट में मजा आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोगों ने एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। और एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए और प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। वहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।